मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आइए आज की इबादत का आगाज खुदावंद के जिंदा पाक नाम से करें। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 1 पहला ज़बूर उसकी तिलावत की जाती है। कलाम खुदा में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें गुजरे हुए तमाम अयाम के लिए, खुदावंद की मदद, हिफाजत, निगहबानी और रहनुमाई के लिए जो उसने अपने वादे के मुताबिक हमारी जिंदगियों पर, हमारे खानदानों पर और अपने इस घर पर जारी और सारी रखी। खुदावंद की हिफाजत हमारी जिंदगियों पर जारी और सारी रही और आज खुदावंद ने यह वक्त और मौका अता फरमाया कि हम उसकी बारगाहों में आ सकें, उसके घर में आकर उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसके नाम की मदह सराई कर सकें, उसके नाम की हम्दो सना, तारीफ और तमजीद कर सकें। हाजिर जमायत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए और दुआ मांगे उन बहन भाइयों के लिए जो रास्ते में हैं या अपने अपने घरों में खुदावंद के घर की तरफ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खुदावंद से मांगे कि खुदावंद पाक रूह की ताकत, कुदरत और कुव्वत के वसीला से यह मुमकिन फरमाए कि वो जिंदगी आबाई हिफाजत सही सलामत खुदावंद के घर में पहुंचे, ताकि खुदावंद का घर उसके ईमानदार बेटे और बेटियों से, उसके बच्चों से भरे और खुदावंद की तारीफ यहां पर मिलकर की जा सके। इबादत के सारे वक्त को खुदावंद के हाथों में देंगे। गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्चेस के लिए जहां कहीं पर भी खुदावंद के बेटे और बेटियां खुदावंद की इबादत कर रहे हैं और इस खिदमत का हिस्सा हैं, खुदावंद से मांगें कि खुदावंद अपना कादर हाथ बढ़ाकर रखे। गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च आरफ वाला के लिए, गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च स्टूंजाबाद के लिए, गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च खानेवाल खुरमपुरा में, गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च 12 चक और 18 चक की कलीसियाओं के लिए खुदावंद से मांगें कि खुदावंद हमेशा अपनी रहमत उन जिंदगियों पर बढ़ाकर रखे। खुदावंद के खादमीन के लिए जो सफर करके आते और जाते हैं, खुदावंद से मांगे कि खुदावंद की हिफाजत उस सवारी पर जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, हमेशा खुदावंद के फरिश्तगान उनके चौगिर्द खैमाजन रहें। उन कलीसियाओं में जहां पर जाकर वो खुदावंद का कलाम पेश करते हैं, खुदावंद के कलाम की सही खूबसूरत तालीम वो अपनी अपनी कलीसियाओं में जब बयान करें तो उनका गिराया हुआ वो कलाम का बीज वो उगे और 100 गुना फल लाए। इस दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर अयूब डैनियल साहब, वो इस दुआ में जमायत की रहनुमाई करेंगे और इन सारी दरख्वास्तों को गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्चेस के लिए, खुदा के खादमीन के लिए, एल्डर साहबान के लिए, सेंट पॉल स्कूल्स के लिए, तमाम अदारा जात के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, मनसूबा जात के लिए दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। गुज़रे हफ्ता में खुदावंद तूने हमको अपनी हिफाजत में रखा और सबसे बढ़कर तेरे शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हम सब लोग तेरे घर में मौजूद हैं और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने लोग पहुंच चुके हैं, जो अभी तैयारी करते हैं, खुदावंद उनकी तैयारी को मुकम्मल कर, ताकि वो भी आज तेरे घर में आएँ और तुझसे बरकतें पाएँ। आज तेरे खादमों के लिए ख़ास मिन्नत करते हैं
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे खादम तेरी खिदमत के लिए अपने घरों से निकले हैं, यार खुदाम तो उनके सफ़र को मुबारक करना, और जो ज़िंदा कलाम आज तूने उनको दिया है खुदाम जो अपनी कलीसियों तक पहुँचाते हैं, तो प्यारे खुदाम बहुत सारी ज़िंदगियाँ आज के लिए कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, और इसी तरह तेरे खादम आगे से आगे बढ़ते चले जाएँ। यहाँ पर मिन्नत करते हैं खुदाम बिशप साहब के लिए, खुदाम गुज़रे हफ्ता में खुदाम तूने अपनी हिफाजत में रखा, और आने वाले हफ्ता में भी खुदाम तेरे खादम के लिए मिन्नत करते हैं, तो इसी तरह उन्हें कसरत से इस्तेमाल करना। आज मिन्नत करते हैं पादरी पीटर साहब के लिए भी, खुदाम तो अपने खादम के साथ होना, और कलाम का जो अच्छा तोड़ा तूने अपने खादम को दिया है, जब वो कलाम की बातें हम तक पहुंचाते हैं, तो जो कुछ हम तेरे खादम से सुनते हैं सीखते हैं हम पर अमल भी करें, और तेरा सिखाया हुआ कलाम दूसरों लोग तक पहुंचा सकें। इसी तरह शुक्रगुजार हैं पास्टर अज़म साहब के लिए, खुदाम जो तेरा खादम विज़िट करते हैं, सारे चर्च में संडे स्कूल चलाते हैं, और हर तरह की सारी खिदमत में खुदावंतों ने अपनी बरतों से माला माल करना और कसरत से इस्तेमाल करना। आज के दिन जो भी पैगाम देने के लिए तेरा खादम तैयार है, खुदाम उसके लिए भी खुदाम तेरा मसा चाहते हैं। खुदाम आज का ज़िंदा कलाम जब हम तक पहुँचाएँ तो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज मिन्नत करते हैं पादरी आसर साहब के लिए भी, खुदाम जो सफ़र करके हड़प्पा में गए हैं, खुदाम तो अपने खादम को उस कलीसिया में खुदाम बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। उस पूरे इलाका में खुदाम जब तेरा खादम खिदमत करता है तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ उस खिदमत के वसीला से खुदाम तेरे कदमों में आ सके, उस सारी कलीसिया को भी तेरे हाथों में देते हैं। इसी तरह आरफ वाला में तेरे खादम के लिए मिन्नत करते हैं, खुदाम जो इस वक्त वो भी चर्च में खुदाम तेरा पैगाम देते हैं, तो प्यारे खुदाम तेरे खादम को उसके ख़ानदान को तेरे हाथों में देते हैं। खुदाम उन्होंने भी वहाँ उस पूरे इलाका में कसरत से इस्तेमाल करना। शनूदाबाद में पादरी याकूब साहब के लिए मिन्नत करते हैं, खुदाम जो वहाँ पर खिदमत करते हैं, खुदाम तो उनके भी साथ होना। उस कलीसिया के लिए मिन्नत करते हैं जो आज का ज़िंदा कलाम तेरे खादम के पास है, वो सुनकर बहुत सारी ज़िंदगियाँ तेरे पास आ सकें। तखानेवाल खुरमपुरा में भी खुदाम तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं, 12 चक में 18 चक में और भी जहाँ जहाँ कलीसियाएँ हैं खुदाम आज सबको तेरे हाथों में देते हैं, ताकि तेरा ज़िंदा कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुँचे। शुक्रगुजार हैं इस नेट के ज़रिए जो हमारे साथ लाइव इबादत में शरीक होते हैं, खुदाम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदाम वो भी तेरा कलाम जब सुनते हैं तो खुदाम उन्हें अपनी बरकतों से माला माल करना। जो लोग आज यहाँ पर बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। इसी तरह खुदाम जो किसी भी मुश्किल में है उनकी सारी मुश्किलों को दूर करना, ताकि तेरे लोग जब तेरे घर में आए हैं तो खुदाम यहाँ से बरकतें लेकर जाएँ। आज नए गेट के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो खुदावंद आज पहले दिन सारी कलीसिया उस गेट में से होकर तेरे घर में दाखिल होगी, और तेरे कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो घर से वापस जाता हुआ आता हुआ, मुबारक है वो गेट मुबारक है खुदावंद जहाँ पर से हम गुजरते हैं। खुदावंद उस सारी जगह को तेरे हाथों में देते हैं, वहाँ से लोग आएँ तेरे घर में और यहाँ से बरकत लेकर वापस अपने घरों में जाएं। इन सारी बातों के लिए हम तेरा दिल से शुक्रगुजार हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं। इसी तरह एल्डर साहबान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, और इसी तरह जो काम करते हैं खुदा जिम्मेदारियाँ दी हैं खुदा उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू उनके साथ होना, उनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। आने वाले लोगों के एक एक के साथ होना, एक एक की ज़िंदगियों पर खुदाम तेरा हाथ रहे, और खुदामन जो कुछ वो अपने दिल में ठहरा कर आए हैं खुदाम तेरे घर से बरकत लेकर जाएं। एक बार फिर मिन्नत करते हैं खुदामन इस सारी तेरी दी हुई बरकतें जो गुज़रे हफ्ता में तूने हमें अता की हैं, सेहत और तंदुरुस्ती दी है, और इसी तरह खुदावंद आने वाले हफ्ता में भी इस सारी कलीसिया को तेरे खादमों को हमेशा की तरह तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद आज इन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की मदह सराई में अपने लबों को खोलें। सियालकोट कन्वेंशन गीत व ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 40वां खुदावंद की मदह सराई में गाएंगे। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। क्वायर के साथ मिलकर अपने लबों को खोलेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और तालियां बजाते हुए खुदावंद के नाम की सताइश करेंगे। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। आस रख के यहोवा दी
صبر دینا آس رکھ کے یا وادی کردہ سائے انتظاری دوست نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری دوست نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری او خطرے دے ٹوئے چ کھبیا چو ہے مینوں کڑ لے آیا باہر نال رکھدا یاری میں صبر دے نال آس رکھ کے یا وادی کردا سا انتظاری تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ دو یوتھ کے نوجوان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں جماعت کی رہنمائی کریں گے۔ پہلی دعا بھائیوں کی جانب سے میں دعوت دوں گا بھائی نقاش توقیر شکر گزاری کی دعا میں جماعت کی رہنمائی کریں گے، اور بہنوں کی طرف سے چھوٹی بیٹی جینتا پرویز وہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی فرمائیں گے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا شکر ادا کریں گے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، ان ساری چیزوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں، وائل کے لیے، پرستش کے لیے، جگہ کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے جو خداوند نے مہیا کر رکھی ہے، خداوند کا شکر ادا کریں۔ دعا مانگیں۔ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو پشت در پشت ہماری حفاظت کرنے والا خدا باپ ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں پیارے دن کے لیے، پیارے لمحے کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا، پیارا وقت دیا کہ تیرے پاس آ سکے، تیرے گھر میں آ سکے۔ شکر ادا کرتے ہیں گزرے ہفتہ میں تو نے بڑی مدد اور حفاظت کی، ایک منٹ ایک لمحہ تو ہمارے ساتھ ہوا، تیرے گھر میں آئے ہیں، تیری حمد و ستائش تیری پرستش کرنے کو ہے۔ ان لبوں کو کھول یا خدایا، ان دلوں کو کھول، ان ذہنوں کو کھول یا خدایا، عبادت کے سارے حصے میں تو ہمارے ساتھ ہونا۔ وائر کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جب تے اپنا بہت اچھی پرستش کر رہے ہیں، ان کے لبوں کو کھول، ان کی ساری عبادت کو، ساری حمد و ستائش کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ عبادت کے سارے حصے میں تو ہمارے ساتھ ہونا، بڑی مدد اور حفاظت کرنا۔ جہاں کہیں بھی عبادت ہو رہی ہیں، تیرے لوگ موجود ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان شامل ہو یا خدا، ایک ایک کی دعا، ایک ایک کی التجا کو سن یا خدا، بڑی مدد اور حفاظت کرنا۔ عبادت کے سارے حصے میں تمہارے ساتھ ہونا، مانگتے تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند جی اس گھر کے لیے خداوند جی تو نے ہمیں بخشا ہے خداوند جی کہ ہم تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت کر سکیں خداوند جی، تیری حمد و
जी आज के इस दिन में जो भी हम खुदावन जी तेरे हजूर में हम ना करते हैं खुदावन जी, तो उसे अपने हजूर में खुदावन जी कबूल करना। खुदावन जी तमाम कलीसिया के लिए दुआ करते हैं खुदावन जी, तो उन सबको बड़ी तंदुरुस्ती और शिफा देना। मांगते तेरे जलाली नाम से आमीन। आमीन। आइए खुदावंद की मदद सराई में अपने लबों को फिर से खोलेंगे। ज़बूर नंबर 66 खुदावंद की तमजीद में मिलकर गाते हैं, सारे लोगों साडे रब नू धन धन आपके गाओ। अपने हाथों और लबों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद की मदद सराई करेंगे। सारे लोगों साडे रब नू धन धन आपके गाओ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ दुख जब सिर पे आया ओ सबो गुजराना गा मैं मेरे पाप को आया। पर खुदाया तू ही सानू कट के चंगे थां विच आप बचाया तू ही। सारे
खुदावंद की तारीफ में गीत मिलकर गाएंगे। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। आइए हम सब बावाज़े बुलंद खुदावंद के नाम की सताइश करें, खुदावंद के नाम की तमजीद करें। क्वायर के साथ मिलकर अपनी आवाजें इनकी आवाज के साथ मिलाकर खुदावंद के नाम की मदद सराई करें। एक आवाज में अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, तालियां बजाते हुए खुदावंद के नाम की सताइश करें। सब मिलकर ताली बजाएंगे। आवाज करो
आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुकाएं, क्वाइट खड़ी रहे। अब मौका है कि हम अपनी दरखास्तें, इज्तिमाई मुनाजातें खुदावंद अपने पाक खुदा के हजूर रखें। पहली दुआ भाइयों की जानब से मैं दावत दूंगा, भाई ताहर शहजाद इस दुआ में जमायत की रहनुमाई करेंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए और हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देने वाले तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए, मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के लिए और उनमें काम करने वाले मसीही बहन भाइयों के लिए, पुलिस के लिए, उन तमाम अदारा जात के लिए, उन तमाम महकमों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम चलाते और संभालते हैं। खुदावंद से अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद का रहम, उसका फजल और उसका करम मांगे कि खुदावंद इन मुश्किलात में से, मुसीबतों में से, परेशानियों में से हमारे मुल्क को रहाई अता फरमाए। वो मुल्क जो खुदावंद खुदा ने अपने ईमानदार प्यारे बेटे और बेटियों को रहने के लिए दिया, खुदावंद हर मुश्किल, मुसीबत और परेशानी उनकी दुआओं को सुनकर दूर फरमाए। मुल्क पाकिस्तान तरक्की पाए, वो बहाल किया जाए और इसमें रहने वाले तमाम मसीही बहन भाई अमन, सुकून और सलामती के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। दूसरी दुआ बहनों की जानब से मैं दावत दूंगा, बहन शादा तौकीर इस दुआ में जमायत की रहनुमाई फरमाएंगी। खुदावंद के इस घर के लिए, खुदावंद के इस घर में खिदमत करने वाले खुदावंद के खादमीन के लिए, एल्डर साहबान के लिए, क्वायर के लिए, गॉस्पल यूथ फेलोशिप के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, चर्च कमेटी के लिए, खवातीन की खिदमत के लिए खुदावंद से मांगे कि खुदावंद इन तमाम जिंदगियों को अपने नाम को जलाल देने के लिए बकसरत हमेशा हमेशा इस्तेमाल करे। दुआ मांगे। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, गुजरे हुए तमाम वक्त के लिए प्यारे खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया प्यारे खुदावंद, आने वाले वक्त के लिए प्यारे खुदावंद तेरी रहमत, तेरी शफकत और तेरी प्यारे खुदावंद तेरे आगे इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदावंद के तू आने वाला वक्त हमारे लिए, एक एक खानदान के लिए प्यारे खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है प्यारे खुदावंद, सर को झुकाए हुए तेरे आगे इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदावंद, उन सब के लिए अच्छा हो। और प्यारे खुदावंद तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं प्यारे खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसकी तमाम तर कलीसिया के लिए प्यारे खुदावंद जो आज के दिन तेरे आगे सजदा नगू है प्यारे खुदावंद, और एक एक जिंदगी के लिए प्यारे खुदावंद जो तेरे कलाम को लिए प्यारे खुदावंद, तेरा कलाम सुनाने के लिए प्यारे खुदावंद चर्चिज में जाती है प्यारे खुदावंद, उन खादमीन के लिए तेरे आगे दरख्वास्त करता हूँ प्यारे खुदावंद तू उनको अपने हाथों में ले और प्यारे खुदावंद को बरकत दे, ताकि प्यारा खुदावंद तेरे कलाम का बीज अच्छे से बो सके और प्यारा खुदावंद जिंदगियां बदल सके। इसी तरह तेरे अगर दरख्वास्त करते हैं और इल्तिजा करते हैं प्यारा खुदावंद के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए प्यारा खुदावंद, उसकी अदलिया के लिए, उसकी पुलिस के लिए, उसकी अफवाज के लिए प्यारे खुदावंद कि तू प्यारा खुदावंद उनको अच्छा फैसला करने की प्यारा खुदावंद सोच अता फरमा। ऐ जिंदा आसमानी बाप तू जिंदगियों को बदलने वाला खुदा है। ऐ जिंदा आसमानी बाप तू जिंदगियों में काम करने वाला खुदा है। ऐ जिंदा आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ प्यारे खुदावंद उस गुजरे वक्त के लिए प्यारे खुदावंद जिसमें प्यारे खुद मुल्क पाकिस्तान किसी मुश्किल में था प्यारे खुदावंद, और प्यारे खुदावंद जिंदा आसमानी बाप इस महंगाई के लिए और प्यारे खुदावंद इस अबतरी के लिए प्यारे खुदावंद मुल्क को संभाल ले। प्यारे खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ इस मुल्क पर तेरा लहू मांग लेता हूँ प्यारे खुदावंद, इस मुल्क पर तेरी शफकत मांग लेता हूँ। आए प्यारे खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ा और इस मुल्क पाकिस्तान को संभाल। और प्यारे खुदावंद जिंदा आसमानी बाप इस मुल्क में प्यारा खुदावंद, अफवाज में, पुलिस में, जिस जिस महकमे में प्यारा खुदावंद तेरे मसीही बेटे और बेटियां काम करते हैं प्यारे खुदावंद तू उनको संभाल ले। आए प्यारे खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर ऐ जिंदा आसमानी बाप, ताकि प्यारे खुदावंद वो जिस तरह भी काम करे प्यारे खुदावंद की जिंदगियों में प्यारे खुदावंद तेरा नाम और तेरा जलाल जाहिर हो। इसी तरह इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदावंद जिंदा आसमानी बाप पास्टर्स के लिए प्यारे खुदावंद इस गर्मी की शिद्दत में, इस हब्स में प्यारे खुदावंद जब वो कलाम लेके प्यारे खुदावंद
तेरा नाम लेके प्यारे खुदावंद घरानों में जाते हैं, प्यारे खुदावंद जिंदा आसमानी बाप तू उनको संभाल, इस गर्मी की, इस हब्स की प्यारे खुदावंद शिद्दत में प्यारे खुदावंद तू उनको संभाल। इल्तिजा करता हूँ प्यारे खुदावंद जिंदा आसमानी बाप तेरे आगे एक बार फिर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसके तमाम अदारा जात के लिए, प्यारे खुदावंद अफवाज के लिए, और प्यारे खुदावंद सबसे बढ़कर प्यारे खुदावंद इस हुकूमत के लिए जिंदा आसमानी बाप तू उसको स्टैंड कर, और प्यारे खुदावंद उनको अकल दनाई और फहम अता फरमा दे, ताकि प्यारे खुदावंद ये मुल्क एक अच्छी सिमत में जा सके, और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाला मुल्क हो। मैं सब कुछ मांगता पा लेता हूँ तेरे मुकद्दस जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। के लिए खुदावंद, इस दिन के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जबकि खुदावंद तूने हमें बख्श दिया। पिछले हफ्ता की मदद और फाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज का दिन खुदावंद हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे, और खुदावंद खास कर खुदावंद तेरे खादमों के लिए तुझसे मांगती हूँ, जो कि जगह ब जगह खुदावंद तेरे कलाम को लेकर जाते हैं, तो उनको आग के शोलों की मानत खुदावंद इस्तेमाल कर, ताकि उनकी वसीला से खुदावंद बहुत सारी रूहें बच जाएं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाली बन जाएं। इसी तरह खुदावंद क्वायर के लिए खास दुआ करती हूँ, उनके होंठों और ज़ुबान का जुमा लेना, खुदावंद खूबसूरत प्रस्तश करते हैं इनके साथ होना, इनको बहुत सी बरकतों से माला माल करना, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो बल्कि तेरा जलाल ज़ाहर हो। खुदावंद इसी तरह एल्डर साहबान के लिए तुझसे मांगती हूँ, उनकी फैमिलियों के लिए मांगती हूँ, तेरी खास बरकत उन पर हो। खुदावंद तू मदद और फाज कर, खास कर खुदावंद खुदावंद मुल्क के लिए मांगती हूँ, खुदावंद उनकी सलामती के लिए मांगती हूँ, और खुदावंद खास कर गॉस्पल मिशन के लिए तुझसे मांगती हूँ। खुदावंद जो काम हो गए हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, जो होने वाले हैं उस पर तेरी खास बरकत रहमत चाहती हूँ। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर बरकतों से मालामाल करना, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो बल्कि तेरा जलाल ज़ाहर हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरे आगे खुदावंद इल्तिजा करते हैं खुदावंद, अपनी शुक्रगुजारियाँ लाते हैं खुदावंद, तुझसे मदद चाहते हैं, तो सारा दिन हमारा हादी और मददगार बनना। और खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद आज के कलाम के लिए तुझसे मांगती हूँ खुदावंद, जब आज का कलाम हमारे लिए खोला जाए तो खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले हों खुदावंद, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल सके और खुदावंद तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदावंद इबादत के शुरू से आखिर तक तुम्हारा हादी और मददगार बनना। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के मुकद्दस नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए मेरे अजीजों, अब वक्त हो चुका कि हम अपने ईमान का इकरार रसूलों के कीदा के मुताबिक दोहराएंगे। सो मैं दावत दूंगा एल्डर जॉन विक्टर साहब को, वो सामने आएंगे और रसूलों के कीदा में जमायत की रहनुमाई फरमाएंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा एक आज़म मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दानी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रोल कुद्दस पर, पाक कुल एक्लीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। जमायत तशरीफ रखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। वक्त है कि खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोला जाए। खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, उसे समझने के लिए अपना दिल
अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने सर को झुकाए रखिए। खुदा उनके पास कलाम को सुनने, समझने, सीखने के लिए अपनी जिंदगियां खुदा उनके हाथों में दे दीजिए। एल्डर फकीर मसीह साहब इस दुआ में जमात की रहनुमाई करेंगे। खुदावन के खादम पास्टर अज़म साहब के लिए, हादर जमायत के लिए, जो खुदावन का कलाम सुनने के लिए आए खुदा बाप इस वक्त तैयार हैं। खुदावन के हुजूर दुआ में रहनुमाई करेंगे और हादर जमायत के लिए खुदावन का रहम, खुदावन का फजल और खुदावन का करम मांगे। आइए अपने सर को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपने दिलों को उसके सामने पानी की तरह डेल दें और अपने जिस्मों को उसके सामने खाली कर दें। एक तेरा खुदावंद खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, वो तेरी पल पल खबर रखता है। वो आसमान को साहिबान खुदावंद खुदा तू जो मालिक और खालिक है, खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा हमारा बड़ा ख्याल करता है। शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगियों में बख्शा। शुक्रगुजार हैं तेरे इस खूबसूरत घर के लिए जो खुदावंद आसमानी बाप तूने हम सबको फराहम किया। और जबकि हम खुदावंद आसमानी बाप इस वक्त तेरे कदमों में हैं, क्योंकि आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हम तेरी चौकी पर आबाद हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंद आसमानी बाप। और शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद कि तू इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। इस वक्त आसमानी बाप देख, हम मिन्नत करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी सलामती चाहते हुए तेरी मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि तू एक एक हुक्मरान को खुदावंद आसमानी बाप तू अपना रहम और फजल बख्श दे, अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा दे खुदावंद, अक्ल और दानिश से नवाज दे खुदावंद, ताकि इस मुल्क में खुदावंद आसमानी बाप तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद तेरे लोग आबाद हो सके। अपने मुल्क की सलामती चाहते हुए इसके लिए ढेरों बरकत चाहते हैं खुदावंद, तू अपना रहम और फजल कर दे। और इसी तरह आसमानी बाप देख, आज जहाँ जहाँ भी तेरे लोग इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं, और इसी तरह जिस तरह तेरे इस खूबसूरत घर में सब लोग इस वक्त अपने दिलों को तेरे सामने पानी की तरह डेल चुके हैं, अपने जिस्मों को तेरे सामने खाली कर चुके हैं, अपना ध्यान और ज्ञान तेरी तरफ लगा चुके हैं, तो इसी तरह आसमानी बाप वो लोग भी जो ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद, वो भी खुदावंद तेरे सामने हाजिर हुए। तो इस वक्त खुदावंद आसमानी बाप देख, हम सब तेरे सामने हैं और तुझसे हिकमत और दानाई मांगते हैं, ताकि खुदावंद आसमानी बाप जब तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करे, वो कलाम जो सोने चांदी से ज़्यादा कीमती और शहद से ज़्यादा मीठा है,
वो कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर दिल की थाक गहराइयों में उतर जाता है। तेरी मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि तू खुदावंद हमारे दिलों में अपने कलाम को खुदावंद आसमानी बाप इसी तरह खुदावंद जगह देना खुदावंद, ताकि हम खुदावंद अपने दिलों के दिली तौर पर तेरे कलाम को कबूल करें और खुदावंद आसमानी बाप अपनी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक गुजारें। इसी तरह खुदावंद तेरे खादमों के लिए, खासकर तेरे खादम के लिए, अज़म जॉन साहब के लिए जो खुदावंद इस वक्त तेरे इस खूबसूरत घर में तेरे लोगों के लिए तेरे कलाम को खोलते हैं, और उन तमाम तेरे खादमीन के लिए जो खुदावंद आज के दिन तेरे घर में जहाँ जहाँ भी हैं खुदावंद कलाम को खोलते हैं, खुदावंद तू उन्हें पाक रूह खुदा दूना मसाता करना और अपने काम और कलाम में कसरत से इस्तेमाल करना, और खुदावंद अपने खादम के ज़रिए जो तू कलाम हमें अता करे उस कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत देना मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कलाम पाक की खिदमत के लिए मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम अली जनाब पादरी अज़म जॉन साहब खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए पेश करेंगे। संडे स्कूल के बच्चे उस्ताज़ा की रहनुमाई में संडे स्कूल चले जाएं। कलाम खुदा में से तिलावत को सुनेंगे। रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब और उसकी पहली 11 आयत तिलावत की जाएंगी। रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब और उसकी पहली 11 आयत तिलावत की जाएंगी। कलाम खुदा में लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया, और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ऐ हननिया। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तुरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के एक खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब हवाएं चलती हैं तो वो मौसमों के रुख को बदलती हैं, और जब दुआएं की जाती हैं तो वो मुसीबतों के रुख को बदल देती हैं। आज कलाम खुदा में से हम एक ऐसे शख्स के मुतालिक मिलकर जाने और सीखेंगे जो शरीयत का बहुत बड़ा आलिम, जिसने उस वक्त के सबसे बड़े शरा के आलम गमलिएल के कदमों में बैठकर खुदावंद के पाक कलाम की तालीम पाई, जो कबीले के लिहाज से बिन्यामीनी और रूमी शरीयत रखने वाला शख्स और अच्छा असरो रसूख रखने वाला शख्स। जब उसकी जिंदगी पर हम गौर करते हैं तो ये ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी का मकसद
मसीहियों को, ईमानदारों को मारना, धमकाना, उन्हें पकड़ना और अदालतों में घसीटना। ख्वाह मर्द, ख्वाह औरत, ख्वाह बच्चे, ख्वाह बुजुर्ग, वो किसी का लिहाज नहीं करता और वो हमेशा इस धुन में रहता था कि किस तरह से वो मसीहियों पर जुल्म करे और उन्हें सताए। लेकिन आगे चलकर हम इस बात को भी देखते और पढ़ते हैं कि वो शख्स जो हमेशा मसीहियों को सताने और उन पर जुल्म करने की धुन में रहता है, लेकिन जब उसका सामना यीशु से होता है तो फिर उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी शख्स जब उसका सामना यीशु से हो जाता है, जब खुदावंद यीशु मसीह का उस पर फजल हो जाता है, तो उसकी जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। साउल फकीयों, फरीसियों, सरदार काहिनों से इस बात के खत लेकर वो दमिश्क की तरफ जाता है कि मसीहियों को पकड़कर वो यरूशलेम में लेकर आए और सरदार काहिनों, फकीयों और फरीसियों को खुश करे। और वो खुद भी इस बात की धुन में लगा रहता था। और जब वो इस मकसद के लिए, इज़हार सानी के लिए, मसीहियों को दुख देने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, कैद में डालने के लिए जब वो जा रहा था, तो रास्ते में उस पर एक नूर चमकता है और फिर आसमान पर से एक आवाज आती है कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और जब उसने इस आवाज को सुना तो फिर वो ये जवाब देता है कि ऐ खुदावंद तू कौन है। तो फिर खुदावंद यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यानी वो खुदावंद के लोगों को मारता, सताता और उन पर जुल्म करता है, तो दरअसल वो किसके साथ ऐसा करता है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा करता है। तो फिर खुदावंद ने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लेकिन फिर खुदावंद ने उससे कहा कि उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। और जो लोग उसके साथ थे वो खामोश खड़े रहे, क्योंकि वो आवाज तो सुन रहे थे मगर उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। और वो उसे पकड़कर दमिश्क में ले आते हैं और जैसे ही पौलुस जमीन पर से उठता है तो फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर उसे ये मालूम होता है कि वो नाबीना हो चुका है, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और खुदा का नूर जब उस पर चमका तो वो अंधा हो गया। कोई भी शख्स खुदा के नूर की ताब ला नहीं सकता। और इसी तरह से अहद अतीक में भी हम मूसा नबी के लिए देखते हैं कि जब वो पहाड़ पर खुदावंद के साथ गुफ्तगू कर रहा था, बातचीत कर रहा था, और जब वो नीचे आया तो उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि फिर उसे 40 रोज तक अपने चेहरे को ढांप कर रखना पड़ा, क्योंकि कोई भी शख्स उसके चेहरे पर गौर नहीं कर पा रहा था। यानी उस नूर की ताब वो ला नहीं सकता था। और जब ये नूर साउल में चमका, उसकी जिंदगी में चमका, तो वो भी नाबीना हो गया। वो उस नूर को बर्दाश्त ना कर सका और फिर उसके साथी उसे लेकर वापस दमिश्क में आ गए। और फिर एक शख्स जिसका जिक्र हमें यहां पर मिलता है, जिसका नाम हननिया है, खुदावंद उससे रोया में मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं कि फलां जगह पर तू जा और वहां पर एक शख्स है जिसका नाम साउल है, साउल तुर्सी, वो तेरे इंतजार में है। क्योंकि साउल ने भी इस बात को देख लिया है कि एक शख्स उस पर आकर दुआ कर रहा है और वो हननिया है। तो हननिया खुदावंद से कहता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसने साउल के मुतालिक ये सुन रखा था कि ये ऐसा शख्स है जो मसीहियों को मारता, सताता और उन पर जुल्म करता है। लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि वो मेरा चुना हुआ वसीला है और मैं उससे जता दूंगा कि उसे खुदावंद ने किस काम और खिदमत के लिए चुना है। और फिर उससे बताया जाता है कि तू दमिश्क में जा और वहां पर एक शख्स साउल तुर्सी जो दुआ कर रहा है। जो कलाम खुदा में से बातें आज हम मिलकर सीखेंगे साउल की उस दुआ के ताल्लुक से, कि जब खुदा का नूर उस पर चमका वो अंधा हो गया और फिर
وہ ایک گھر میں موجود ہے اور وہاں پر وہ دعا کر رہا ہے. اور دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. اور جب وہ دعا کر رہا تھا, اسی دعا کے دوران خداوند نے وہاں پر کس کو بھیجا؟ حنانیہ کو بھیجا, جو اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند نے اس کی دعا کو سن لیا. جب وہ تائب ہو گیا, جب وہ دل سے خدا کی طرف رجوع لے آیا, جب اس نے خداوند کے پاس آنا چاہا, جب اس نے اس بات کا اپنے دل میں اقرار کر لیا, جب خداوند کی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی, یسوع اسے مل گئے اور وہ دعا کر رہا تھا, تو پھر خداوند نے حنانیہ کو اس کے پاس بھیجا. اور کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے, دیکھ وہ دعا کر رہا ہے. میرے عزیزو, دنیا میں بہت سی ڈیبیٹس کی جاتی ہیں, بہت سی انسپریشنل تقاریر کی جاتی ہیں, دل کو لبھانے والی بہت سے بڑے بڑے پیغامات خداوند کے خادم بھی دیتے ہیں, اور بہت سے القابات, بہت سے الفاظ, بہت سے جملے اس دنیا میں کہے اور بولے جاتے ہیں. لیکن آسمان پر ایک ایسی چیز ہے, جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو اس کے باعث فوراً آسمان پر اس چیز کو سن کر دھیان دیا جاتا ہے, اور وہ دعا ہے. اور آسمان پر فوراً کسی بھی چیز پر فوراً دھیان نہیں دیا جاتا سوائے کس کے؟ دعا کے. جب ہم دل سے خدا کو پکارتے ہیں, جب ہم دل سے خدا کے حضور میں آ کر دعا کرتے ہیں, تو کلام پاک بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آسمان پر ہماری اس دعا پر فوراً دھیان دیا جاتا ہے. اور کلام میں لکھا بھی ہے کہ خداوند کے کان برابر ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. اور یہ مصیبت زدہ دعا کرنے والوں کے لیے ایک بڑی تسلی ہے کہ جب ہم مصیبت میں, دکھ میں یا کسی آزمائش میں گر جاتے ہیں, اس کا شکار ہوتے ہیں, اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان پر ہماری اس دعا پر فوراً دھیان دیا جاتا ہے اور خداوند اس کا جواب عطا فرماتا. اور زبور 69 بھی ہم اسی طرح گاتے ہیں کہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے, دعا جو اس تو منگدا ہے, اپنے اسیراں نو خدا کدی بھی حقیر نہ سمجھے گا. ایک شکستہ دل جب گھٹنے ٹیکتا ہے اور جب اس کا دل آہیں بھرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, تو خداوند کے خادم نے بڑی بات کہی, تو دل کی یہ آہیں آسمان کی بربتوں کی تاریں چھیڑ رہی ہوتی ہیں, جس سے سریلی موسیقی پیدا ہوتی ہے. خدا ہماری دعاؤں کو رائیگاں جانے نہیں دیتا, اور جب ہم دعا کرتے ہیں یہ ہماری دعا جو ہے یہ آسمان پر موجود بربتوں کے تار کو چھیڑ دیتی ہیں, جس سے سریلی موسیقی پیدا ہوتی ہے. اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری دعاؤں پر فوراً دھیان دیا جاتا ہے. خدا ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا, خدا ہماری دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں ہے, بلکہ کلام پاک کو پڑھیں تو زبور کی کتاب 56 زبور اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, میں نے تیرے آنسو مشکیزے میں جمع کر لیے ہیں. آنسو مشکیزے میں جمع کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب ہم دل سوزی سے, آہوں کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور میں آ کر دعا کرتے ہیں, تو خدا ہمارے ان آنسوؤں کو رائیگاں جانے نہیں دیتا. بہت دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑے آنسو بہائے, میں نے سسکیوں کے ساتھ دعائیں کی, شاید وہ رائیگاں گئیں. لیکن کلام یہاں پر ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ ہر وہ آنسو جو آپ دعا میں خدا کے حضور میں بہاتے ہیں آہوں کے ساتھ, خدا انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا, بلکہ اپنے مشکیزے میں انہیں جمع کر لیتا ہے. اور جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے پاس کیا ہے؟ محفوظ ہیں. وہ ہمیشہ خدا کے پاس محفوظ رہتے ہیں, اور خدا ان آنسوؤں کو دیکھتا اور سنبھال لیتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ بہتے ہیں تو وہ جمع کر لیے جاتے ہیں. اور جب کلام پاک کے اس حصہ کو ہم پڑھتے ہیں, زبور 56 اس کی 8ویں آیت, اور اس کے دوسرے حصہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا
ہماری دعاؤں کو اپنی یادگار کی کتاب میں محفوظ کر لیتا ہے. خدا ہمارے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں جمع کر لیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو وہ اپنی یادگار کی کتاب میں کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی بھی کاغذ کو یا پھول کی پتی کو یا کسی بھی چیز کو اپنی بائبل میں محفوظ کر لیتے ہیں. کسی خوشبودار چیز کو جب آپ بائبل میں رکھیں اور جب آپ بائبل کو کھولیں گے تو بائبل میں سے کیا آئے گی؟ خوشبو آئے گی. میرے پاس 4-5 وہ سٹرپس پڑی ہوئی ہیں خوشبو والی، میں نے بائبل میں رکھی ہیں. جیسے اس کو کھولتے ہیں تو وہ اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کلام پاک میں شکستہ دل کے ساتھ جو شخص دعا کرتا ہے، جو خدا کے حضور میں آتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، اس کے لیے کلام پاک میں یہ تسلی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو اپنی یادگار کی کتاب میں کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے. وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ بیکار نہیں جاتی، وہ خدا کے حضور میں محفوظ رہتی ہیں. وہ رد نہیں کی جاتی، وہ ٹھکرائی نہیں جاتی. ہر وہ دعا، ہر وہ آنسو جو ہماری آنکھ سے بہتا، ہر وہ جو ہمارے دل سے نکلتی ہے، ہر وہ لفظ، وہ جملہ جو دعا میں ہمارے لفظ سے نکلتا ہے، وہ خدا کے حضور میں قابل قدر ہے. ساؤل کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور میں دعا کر رہا تھا اور فوراً اس کی دعا سنی گئی. اس کی دعا کو خدا نے اپنی یادگار کی کتاب میں کیا کیا؟ محفوظ کر لیا. میرے ساتھ اس حوالے کو ضرور پڑھیں. زبور کی کتاب 56 باب اور اس کی 8ویں آیت. 56 زبور اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں. میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ وہ خدا کی کتاب میں محفوظ ہیں. اور اس میں بہت ہی خوبصورت خیال ہمارے لیے اس طرح سے ہے کہ جب ہمارے آنسو اس کے حضور میں جمع ہیں، ہماری فریادیں، ہماری دعائیں خدا کی یادگار کی کتاب میں مدرج ہیں. یادگار کی کتاب میں چیزیں کیوں رکھی اور لکھی جاتی ہیں؟ تاکہ وقت بوقت ان کو کیا کیا جائے؟ یاد کیا جا سکے. ہماری دعائیں خدا کی کتاب میں مندرج ہیں اور یہ تب تک خدا کے حضور میں موجود رہتی ہیں جب تک وہ دعائیں پوری نہ ہو جائیں. اور اس میں اس طرح سے بھی ہم اس بات کو دیکھ اور سیکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ گزارش، ہر وہ دعا، ہر وہ منت جو ہم خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے فریاد کرتے ہیں، وہ خدا کی یادگار کی کتاب میں لکھی جاتی ہے. اور اس دعا کی تکمیل کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اس دعا کی تکمیل کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے. جب تک وہ باتیں ہماری زندگی میں پوری نہ ہو لیں، یا جو وقت خدا نے ہماری اس دعا کی تکمیل کا ٹھہرایا نہیں، تب تک وہ دعا ہماری خدا کی یادگار کی کتاب میں کیا رہتی ہے؟ محفوظ رہتی ہے. جب وہ کمی ہماری زندگی میں پوری ہو جاتی ہے، جب وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ وقت جو خدا نے ہماری برکت کے لیے، اس دعا کی تکمیل کے لیے ٹھہرایا ہے، تو پھر جب وہ آ جاتا ہے تو خدا فوراً اس دعا کا جواب دیتا ہے. بہت دفعہ دعا ہم خدا کے حضور میں کرتے ہیں، ادھر دعا کی، فوراً خدا نے دعا کو سن لیا. بعض اوقات ادھر ہم دعا کرتے ہیں، 1 مہینے کے بعد اس کا جواب ملتا ہے. بعض دعاؤں کا جواب سالہ سال پر محیط ہوتا ہے، سالہ سال لگ جاتے ہیں، پھر خدا اس منت اور فریاد کو سنتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا ہماری انسنی کرتا ہے، یا خدا ہماری نہیں سنتا، یا ہماری دعائیں قابل قدر نہیں ہیں، یا وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، یا خدا کی نظر میں ان کی اہمیت نہیں ہے. ہر وہ آنسو، ہر وہ دعا جو آپ کے دل میں سے نکل خدا کے حضور میں آتی ہے، خدا کی یادگار کی کتاب میں محفوظ رہتی ہے. اور وقت مقررہ پر خدا اس دعا کو قبول کرتا اور اس کا جواب عطا فرماتا ہے. اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ اس طرح سے ہے جیسے آسمان پر سے بارش ہوتی ہے اور می جو ہے، پانی جو ہے، وہ قطروں کی صورت میں اس زمین پر آتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری دعائیں بھی
खुदा की यादगार की किताब में महफूज हैं। हर एक की दुआ, मिन्नत, फरियाद वो खुदावंद के पास है। और जब वो रिक्वायरमेंट्स जो उस दुआ की तकमील के लिए हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में पूरी होती जाती हैं, जैसे जैसे उस जरूरत की तकमील के लिए खुदा ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है बरकत का, वो पूरा होता जाता है, तो वैसे ही जैसे मींह बरसता है वैसे ही आसमान पर से बरकत भी बरसना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही ये हर वक्त जारी हो सारी रहती हैं। जैसे मींह बरसता है ऐसे ही यादगार की किताब में से उस दुआ की तकमील की बरकत जो है वो नाजिल होती रहती हैं। इसलिए ज़बूर 69 में हम गाते हैं कि रब सचमुच उसकी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नूं खुदा कदी भी हकीर ना समझेगा। और इस बात को हमेशा याद रखें, तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें कि कोई भी गुजारिश, कोई भी दुआ जो खुदा के हुजूर में की जाती है वो खुदा की यादगार की किताब में महफूज है। वहां से उसे कोई मिटा नहीं सकता, वहां से उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, आपकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। वो काबिल कबूल हैं और खुदावंद के हुजूर में वो हमेशा महफूज रहती हैं। साउल यहां पर दुआ कर रहा था और उसकी दुआ को सुनकर खुदावंद ने हननिया को भेजा और हननिया ने जाकर उसके लिए दुआ की और कलाम में लिखा है कि उसकी आंखों से छिलके गिर गए और वो बीना हो गया, वो देखने लगा। तो आज जो हमारा खास मजमून है जिस पर हम सीख रहे हैं वो दुआ के ताल्लुक से सीख रहे हैं कि वो दुआ जो हम खुदा के हुजूर में आंसुओं के साथ, आहों के साथ, सिसकियों के साथ करते हैं वो कभी भी रायगा और बेकार नहीं जाती। आंसू मशकीज़े में महफूज होते हैं और दुआएं खुदा की यादगार की किताब में दर्ज हो जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ये इसी तरह से है कि जब आखिरी वक्त में ये यादगार की किताब खोली जाएगी तो फिर इस यादगार की किताब में से भी क्या आएगी? खुशबू आएगी, क्योंकि ये दुआएं फूल के पत्तियों की तरह खुदा की यादगार की किताब में क्या होती हैं? महफूज हो जाती हैं। और जब ये किताब खुलेगी तो इसमें से क्या आएगी? खुशबू आएगी। ये एक ईमानदार के लिए बड़ा तसल्ली और इत्मीनान की बात है। दुआ के ताल्लुक से यहां पर एक और बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं और पादी आर्थ साहब भी गुज़श्ता दिनों इस बात पर गौर कर रहे थे। वो भी दुआ के ताल्लुक से इन दिनों में कुछ सीरीज वो अपने चर्च में शेयर कर रहे थे और वो एक बात शेयर कर रहे थे कि जब हम दुआ की बात करते हैं बाइबल मुकद्दस में, क्या कहीं इस बात का जिक्र हमें मिलता है कि बहुत बुलंद आवाज से या जैसे आज बड़े जोश के साथ ऊंची आवाज में जोशीले अंदाज के साथ दुआ की जाती है? क्या बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे रेफरेंसेस नजर आते हैं? क्या सिर्फ खुदा ऊंची आवाज, बुलंद आवाज, जोश के साथ जोशीले अंदाज में की गई दुआ ही को कबूल करता है, या खुदा आहों और सिसकियों वाली दुआ को भी कबूल कर लेता है, या खुदा सिर्फ दिल से निकलने वाले पुकार को भी कबूल करता है? शायद आज इंसान यही समझता है कि जितना ज्यादा वो ऊंचा बोलेगा, जितना ज्यादा वो जोश से बोलेगा, जितना ज्यादा ऊंचे अल्फाज में बोलेगा तो ही उसकी दुआ सुनी जाएगी और कबूल होगी। लेकिन याद रखें कि कलाम खुदा में क्या लिखा है कि खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। खुदा के कान बराबर हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं। और याद रखें कि दिल की जुबान सिर्फ खुदामंद जानता है और कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल की जुबान, हमारे दिल के अंदर जो बात है, दिल की तह में जो बात है, वो सिर्फ खुदावंद जानता है। जरूरी नहीं कि आपके लबों पर बात आए, जरूरी नहीं कि ऊंचा बोला जाए या बहुत जोश में आप दुआ करें तो ही खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा, बल्कि जब आप सिसकियों के साथ, आहों के साथ अपने दिल में भी दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ को सुनता और उसका जवाब अता करता है। उसकी खूबसूरत मिसाल हन्ना की है। जब वो हैकल में दुआ कर रही थी, एली काहिन जब उसको देख रहा था तो फक्त उसके होंठ हिल रहे थे।
وہ بہت اونچی آواز میں یا بلند آواز سے وہاں پر خدا کے حضور میں فریاد اور دعا نہیں کر رہی تھی، صرف اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. شاید وہ سرگوشی میں خدا کے حضور فریاد اور دعا کر رہی تھی. بہت دفعہ شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دعا اس انداز سے، اس طریقے سے ہوگی تو ہی وہ خدا کے حضور میں پہنچے گی، تو ہی وہ خدا کے حضور میں مقبول اور منظور ٹھہرے گی جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے. لیکن شاؤل کے لیے یہاں پر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. خداوند یسوع مسیح کے لیے دیکھیں کہ وہ تنہائی میں دعا کرتے تھے، اور انہوں نے دعا کے تعلق سے کیا کہا کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور کیا کر؟ دعا کر. خدا کو بڑے بڑے اور اونچے اونچے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. بہت دفعہ شاید یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے خوبصورت دعا آتی ہوگی، میری دعا کے خوبصورت الفاظ ہوں گے، اس میں خوبصورت جملے ہوں گے، تو ہی وہ خدا کے حضور میں قابل قدر اور مقبول ٹھہرے گی. لیکن دعا کا تعلق انسان کے دل سے، اس کی روح سے اور اس کے باطن سے ہے، نہ کہ القابات سے، نہ الفاظ سے. دعا کا تعلق کہاں سے ہے؟ انسان کے دل سے ہے، کیونکہ دعا وہ ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، اور دل کی زبان خداوند جانتا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا بھی ہے کہ خدا آپ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا اور دوسرا باب پڑھیں تو وہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو ہماری دعا ہے، اس کے لیے کلام خدا کو پڑھیں، اور خداوند کے خادم نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ خداوند کے حضور جب ہوتی ہیں تو یہ آسمان کی بربتوں کی تاریں چھیڑ رہی ہوتی ہیں، جس سے سریلی موسیقی پیدا ہوتی ہے. یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ کا دعا کرنا، آپ کی تھر تھرانے والی لبوں کے ساتھ دعا آسمان میں نظر انداز کی جاتی ہے، بلکہ ہمارا خدا نہ صرف دعاؤں کو سنتا بلکہ ان کو سننا پسند بھی کرتا ہے. جیسے شکر گزاری کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت مسیح یسوع میں خدا کی یہی مرضی ہے. تو خدا نہ صرف دعا سنتا بلکہ دعاؤں کو سننا بھی پسند کرتا ہے. اور دعا کے تعلق سے خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ دعا ہماری زندگی میں اس طرح سے ہو کہ دعا صبح کو کھولنے والی چابی کی طرح اور رات کو بند کرنے والے تالے کی طرح ہو. سمجھ رہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کہ دعا صبح کو کھولنے والی چابی کی طرح ہو اور رات کو بند کرنے والے تالے کی طرح ہو. یہ دعا کی قدر و منزلت اور اہمیت کی بات کی گئی ہے کہ دن کا آغاز دعا سے اور دن کا اختتام کس سے؟ دعا کے ساتھ. یعنی دن کا آغاز دعا کی چابی سے اور رات کا اختتام دعا کے تالے کے ساتھ ہو. اپنے آپ دن کو اس طرح سے ختم کریں. خداوند کے کلام کو جب پڑھیں تو زبور کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا. جو بھی فریاد دل سے خدا کے حضور میں کی جاتی ہے، دعا خدا کے حضور میں کی جاتی ہے، خدا اسے کبھی بھی نہیں بھولتا. پرانا عہد نامہ پڑھیں، نیا عہد نامہ پڑھیں، جو فریاد دل سے خدا کے حضور میں کی گئی ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول اور منظور ٹھہری اور خداوند نے ان کا جواب دیا. اور زبور 141 بھی ہم گاتے ہیں کہ یہوہ میں پکارتا ہاں میرے ول تو چھیتی آ. جب یہ پکار انسان کے دل سے نکلتی ہے تو خدا اس دعا کو سنتا اور اس کا جواب عطا کرتا ہے. وہ ظاہری صورت اور اونچے اونچے الفاظ کا خیال نہیں کرتا، وہ بادشاہوں کے جاہو جلال کا لحاظ نہیں کرتا، وہ انسان کی کامیابیوں کی مغرور آواز کو نہیں سنتا، بلکہ وہ انسان کے دل کی آواز کو سنتا ہے. الفاظ، جاہو جلال، منصب، ان چیزوں سے خدا کو فرق نہیں پڑتا. خدا کے حضور میں فرق پڑتا ہے تو انسان کے دل میں سے نکلنے والی آہو پکار سے، اس سے خدا کے حضور میں فرق پڑتا ہے. دعا ہی کے تعلق سے جب ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو خداوند کے ایک اور خادم ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ دعا
हमारी जिंदगी में स्पेयर व्हील की तरह होती है, एक स्टपनी की तरह होती है। स्टपनी समझते हैं? स्टपनी गाड़ी का वो हिस्सा या टायर होता है जो हमारे पास तो होता है, लेकिन उसे वक्त बे वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जब जरूरत पड़ी उसको इस्तेमाल कर लिया, नहीं तो हमेशा वो गाड़ी में पड़ा रहता है। तो खुदावंद के खादम ने कहा कि बहुत दफा दुआ हमारी जिंदगी में एक स्पेयर व्हील की तरह होती है, एक स्टपनी की तरह होती है कि जब जरूरत पड़ी कर ली, अब जब जरूरत नहीं है तो फिर वो स्टपनी साइड पे पड़ी रही। बल्कि उसने कहा कि दुआ हमारी जिंदगी में स्टीयरिंग व्हील की तरह होनी चाहिए। जो हजरात गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं कि जब आप गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठते हैं तो स्टीयरिंग के बगैर आप गाड़ी को चला नहीं सकते, और स्टीयरिंग की जरूरत हमेशा रहती है ताकि आप गाड़ी को चला सकें। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मेरे अजीजों, दुआ को एक स्टपनी की तरह नहीं, एक स्पेयर टायर की तरह नहीं, बल्कि स्टीयरिंग व्हील की तरह इस्तेमाल करें कि हमेशा इससे काबिल अमल रखें, दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ के बगैर हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए उसने कहा कि दुआ स्पेयर व्हील की तरह नहीं, बल्कि किसकी तरह हो? स्टीयरिंग व्हील की तरह हो। हमारा उठना बैठना जागना वो दुआ के साथ हो। और जब इस तरह से हम इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन खुदा भी फिर हमारी दुआओं को, फरियादों को अपने ज़ुर कबूल और मंजूर फरमाएगा। बहुत दफा इंसान जब दुआ करता है तो शायद हम ये भी समझते हैं कि जब मैं आंसुओं और आहों के साथ खुदा के हुजूर में दुआ करता हूं तो शायद ये कमजोर जरिया है, शायद ये एक वीक एलिमेंट है। लेकिन कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस ये बताता और सिखाता है कि आंसू और आहें ये एक मजबूत तरीन राब्ता है जो हमारा और खुदा के ताल्लुक को क्या करता है? मजबूत करता है। ये कमजोर राब्ता नहीं है, ये कमजोर कड़ी नहीं है। शायद कोई देख के ये समझे कि ये दिल का बड़ा कमजोर है, दिल का बड़ा हौला है, फौरन इसके आंसू निकल आते हैं, फौरन ये आहों के साथ दुआ करने लग पड़ता है। ये कमजोर पहलू नहीं है, बल्कि ये मजबूत तरीन राब्ता है, मजबूत तरीन रिश्ता है, मजबूत तरीन एलिमेंट है जो हमारे और खुदा के ताल्लुक को क्या करता है? मजबूत करता है। और कलाम पाक को जब हम पढ़ते जाएं, जो हवाला हमारे लिए तलावत किया गया, और उसकी रोशनी में जब हम ज़बूर की किताब और 56 ज़बूर और फिर उसी आयत पर वापस आएंगे जो आयत मैंने आपके सामने रखी और पढ़ी कि खुदा हमारे आंसुओं को अपने मशकीज़े में जमा कर लेता है। खुदा हमारी उन बातों को अपनी यादगार की किताब में महफूज कर लेता है, और उनकी तकमील में, पूरा होने में अगर देर है, हम भी अक्सर सोचते हैं कि खुदावंद मैं तो बड़ी दिलसोजी से, बड़ी जांफशानी से तेरे हुजूर में इस बात के लिए दुआ कर रहा हूं, तो क्या ऐसी रुकावट है, क्या ऐसी बंदिश है? बहुत दफा हमारे जहन और दिल में भी ऐसे सवाल और ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान की सोच महदूद है। लेकिन कलाम ने हमें यह सिखाया कि वो खुदा की यादगार की किताब में महफूज हैं। उस दुआ के पूरा होने के लिए कुछ लवाजमात हैं, कुछ बातें हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ कमजोरियां हैं जो शायद मेरी और आपकी जिंदगी में हैं। वो खुदा के पास हैं, महफूज हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बातें पूरी होती जाती हैं तो फिर खुदा उन दुआओं को हमारी जिंदगी में क्या करता जाता है? पूरा करता जाता है। और वाइस की किताब पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है कि हर चीज का मौका और हर एक काम का एक वक्त खुदावंद ने मुकर्रर किया है। उस दुआ की तकमील का, उसके पूरा होने का एक वक्त भी खुदा ने हमारी जिंदगी में ठहरा रखा है। और पतरस का खत पढ़े तो पतरस के खत में भी ये लिखा हुआ है कि पस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और जब वो वक्त आ जाता है तो फिर खुदा की यादगार की किताब में जहां कहीं भी हमारी दुआ महफूज है वहीं से वो क्लिक होती है और उसकी बरकत हमें खुदा क्या करता है? अता कर देता है। लेकिन बतौर ईमानदार हमारे लिए ये तसल्ली और इत्मीनान हो कि जो कुछ हम खुदा के हुजूर में रखते, ठहराते या मांगते हैं
وہ ہمیشہ خدا کے حضور میں محفوظ رہتے ہیں. اور جب اس میں آنسو اور آہیں شامل ہو جائیں تو پھر یہ خدا کے مشکیزے میں مشق، آج کل تو شاید وہ ختم ہو گیا، پرانے وقتوں میں مشق میں پانی محفوظ کر کے لوگ جب سفر پہ جاتے تو وہ پیتے تھے اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا تھا. تو یہاں پر مشکیزے کا ذکر ہے کہ وہ خدا کے حضور میں کیا ہو جاتے ہیں؟ محفوظ ہو جاتے ہیں. نہ وہ آنسو سوکھتے ہیں، نہ وہ مشکیزہ لیک کرتا ہے، نہ ہی اس میں سے آنسو بہتے ہیں، نہ ہی وہ ضائع ہوتے ہیں، بلکہ وہ خدا کے حضور میں محفوظ ہو جاتے ہیں. اور یادگار کی جو کتاب ہے، اور وہ انسان کی کتاب نہیں ہے، انسان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ خدا کی کتاب ہے. اور جو کچھ وہاں پر ہے نہ تو اسے کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی ختم کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے کہا کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، جسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اور یہی کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی کتاب میں کیا ہیں؟ مندرج ہیں. اور جب ساؤل نے دعا کی تو فوراً آسمان پر اس دعا پر دھیان دیا گیا. اور جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سی تقاریر، بہت سے پیغام، بہت کچھ کہا اور بولا جاتا ہے، لیکن آسمان پر جو فوراً دھیان دیا جاتا ہے وہ کن پر دیا جاتا ہے؟ دعاؤں پر دیا جاتا ہے. اور ان دعاؤں کو خدا سنتا اور جواب دیتا ہے. اور ساؤل کی دعا کو بھی خداوند نے سنا اور کس کو بھیجا؟ حنانیہ کو بھیجا. اور جا کر حنانیہ نے اس کے لیے دعا کی اور وہ بینا ہو گیا. اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اٹھ کر بپتسمہ لیا اور پھر وہ شاگردوں کے ساتھ مل گیا اور خداوند کے پاک کلام کو سیکھتا رہا. تو دعا کے تعلق سے جو آج ہم نے سیکھا، پہلی بات کہ جب ہم خدا کے حضور میں منت، فریاد اور دعا کرتے ہیں، وہ خدا کے حضور میں قدر و منزلت کی حامل ہے. وہ رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، خدا رد نہیں کرتا. وہ ہمیشہ خدا کے حضور میں محفوظ رہتی ہیں. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کلام مقدس میں سے، بہت دفعہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں بہت اونچا، بہت بڑے بڑے الفاظ، بہت جوش میں جو شیل انداز کے ساتھ دعا ہوگی تو شاید پھر میری دعا آسمان پر پہنچے گی. بلکہ ہر وہ لفظ، ہر وہ دعا جو ابھی ہمارے لبوں پر بھی نہیں آئی بلکہ کہاں پر ہے؟ ہمارے دل میں ہے. تو خدا دل کی سن لیتا ہے، دل کی طے کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم شکر گزار ہیں خداوند کے پاک روح کے لیے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ آہیں بھر بھر کر خدا سے ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح بھی ہماری طرف سے خدا کے حضور میں فریاد کرتا ہے. وہ دعا خدا کے حضور میں پہنچتی اور وہ خدا کے حضور میں محفوظ کر لی جاتی ہے. اور تیسری بات کہ اگر اس دعا کا جواب فوراً نہیں مل رہا تو اس بات کو خدا کے حضور میں رکھیں اور اسے اس طرح سے بھی سمجھیں کہ شاید اس دعا کے پورا ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے. شاید جس ضرورت کے لیے میں نے خدا کے حضور میں رکھا ہے ابھی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا شاید ابھی کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جسے مجھے پورا کرنا ہے، وہ پورا ہوں گی تو خدا اس دعا کو کیا کرے گا؟ پورا کر دے گا. اور دوسری بات اس میں یہ دیکھی تھی کہ اس کام کے لیے بھی خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اور کلام پاک میں یسایا نبی کا صحیفہ وہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ سب جو خدا کا انتظار کرتے ہیں. خدا کا انتظار کرنے کا مطلب ہے کہ فریاد دعا کر کے ٹھہرے رہیں، رکے رہیں اور انتظار کریں. اور خداوند نے بھی کہا کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خاموش کھڑے ہو جاؤ اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو. تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پورا کرنا، کس وقت پر پورا کرنا، کس وقت پر دینا، کیسے دینا، کیوں دینا، کس حال میں دینا، یہ خدا کا کام ہے. یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، فریاد کرنا، آنسوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ اپنی گزارش کو خدا کے حضور میں رکھنا اور اس کو پورا کرنا خدا کا کام ہے. اس لیے رومیو کے خط میں یہ لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر، ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. خدا جو ہمارے لیے سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی شامل ہے. کیوں بھلائی شامل ہے؟ کیوں اچھائی ہے؟ کیونکہ جب خدا کی ذات کی بات کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کیا ہے؟ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے
اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور جب خدا بھلا ہے تو ہمیشہ خدا سے بھلائی ہی نکلتی ہے اور اس سے کبھی بھی بدی نہیں نکلتی۔ سو خداوند کلام کی باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ بھائی مشتاق سے درخواست ہے وہ دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں گے۔ اور خداوند آج سارے کلام کے لیے شکر کرتا ہوں کہ خداوند دعاؤں کو کس طرح سے خود تیرے حضور میں اہمیت حاصل ہے، کہ تو اپنے حضوری میں اس کو محفوظ رکھتا ہے اور وقت پر اس کا جواب دیتا اور پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے میں خداوند شکر کرتا ہوں۔ ایک ایک زندگی کے لیے میں خداوند دعا کرتا ہوں، جتنی زندگی اس وقت تیرے حضوری میں حاضر ہے سب کے لیے خداوند تیری میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس طرح سے خدا باپ ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جن کے نام خداوند اس وقت پریئر ریکویسٹ میں ہیں، تو پیارے خدا باپ ان کی ساری بیماریوں کو، ان کی ساری پریشانیوں کو، ان کے سارے دکھوں کو خداوند تو جانتا ہے۔ اپنا شفا پر ہاتھ بڑھا اور ان پر خداوند تو رحم کر، ترس کر۔ غیر قوموں بھی جو خداوند اپنی ریکویسٹ خداوند بھیجتی ہیں، میں ان کے لیے خاص کر دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنا دانا ہاتھ بڑھا کر شفا دینا تاکہ ان کا ایمان بڑھے اور خداوند تیرے یسوع نام کو جلال ہو۔ عبادت کے باقی حصے میں بھی خداوند اس طرح مدد اور رہنمائی کرنا تاکہ خداوند تیرے لوگ جب اس عبادت سے گھر لوٹے تو خداوند تیرا جلال، تیرا فضل، تیرا پیار، تیری محبت، تیری شفقت خدا باپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ میں دعا مانگتا ہوں مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں، سن اور بخش۔ آمین۔ آئیے خداوند کے نام کی مدح سرائی کریں اور اسی گیت کے دوران اپنے ہدیہ جات، اپنی شکر گزاریاں خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ خداوند کی تمجید میں گیت گائیں گے، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں۔ یسوع کے ہوتے
रखें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। इन तमाम हदियाजात को खुदावंद के हुजूर पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा पादरी आजम जॉन साहब हदिये की मखसूसियत की दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं और तुझे सजदा करते और तेरे कदमों में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस हदिये के लिए जो तेरे हुजूर में लाया गया है। तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम की वुसअत तेरे घर और तेरे खादमों की खिदमत के लिए दिया है। इस हदिये को अपने हुजूर कबूल फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स से खुदावंद तेरी बरकत इस हदिये पर हो। देने वाली जिंदगियों को बरकत अता फरमा। उनके घरानों पर खुदावंद तेरी बरकत हो। उनके रोजगार पर, रुपए पैसे पर, रोटी पानी पर तेरी बरकत हो और तेरे लोग कभी किसी चीज़ के मोहताज ना हो, बल्कि उनकी ज़रूरियात अब से हमेशा तक तेरे बेटे यस्सु के नाम में पूरी हों। यस्सु के नाम में आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे। बरकत की दुआ के लिए दावत दूंगा बिशप इब्राहिम जिम डैनियल साहब को, वो तशरीफ लाएंगे और बिशप साहब दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी नेमतों और बरकतों के लिए, जिंदगी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए, सबसे बढ़कर तेरे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते और तुझे मुबारक कहते हैं। तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आए खुदावंद तेरे खादम के लिए, आए खुदावंद जिसके वसीला से आज हमने तेरी आवाज को सुना, बख्श दे क्या खुदावंद हम अपनी जिंदगी में दुआ को सिर्फ बवक्त जरूरत इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हो और इसके वसीला से खुदावंद हम हर वक्त तेरे साथ रफाकत में रहें। आए खुदावंद आज का पैगाम और कलाम हम सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। इस वक्त इन दरख्वास्तों को आए बाप तेरे हजूर में लाते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे घर में तेरे हजूर में पेश की। तेरे कलाम में लिखा है कि उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आए बाप जिनकी नजरें तुझ पर होती हैं, जो तुझे देखते हैं, जो तेरे बेटे यस्सु को तकते हैं, खुदावंद कभी शर्मिंदा ना होंगे। आए खुदावंद इस वक्त हम यस्सु के नाम में तेरे हजूर आते। आए खुदावंद इन दरख्वास्तों के लिए, नकाश के लिए, आए खुदावंद जिसको बिजली का करंट लगा है, आए खुदावंद सना जिसके सर में दर्द है, फरादीबा जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, कमर जेम्स जिसके डायलिसिस होते हैं। आए खुदावंद अमेरिका में डॉक्टर विक्टर पॉल के लिए, मिसेस विक्टर के लिए, मिस्टर हेल्सन डीन के लिए, आए खुदावंद इन बीमारों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू इनके साथ होना। आए खुदावंद जिस ईमान से इनके नाम तेरे हजूर में रखे जाते हैं, मिन्नत करते हैं कि तू आसमान पर से नजर कर और उनको कामिल शफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। आए खुदावंद तेरा फजल हम सबों के साथ हो। आए खुदावंद बहुत जल्द हम तेरे नाम की गवाहियां सुने और खुदावंद हम दुआ करते हैं इन सब की रुझान और बदन यीशु के नाम में और उसके खून में महफूज रहे। इस वक्त खुदावंद हम सना शौकत के लिए दुआ करते हैं जो माल्टा के लिए इंटरव्यू दे रही है। खुदावंद सना और जितने भी नौजवान बच्चे, बेटे बेटियां, बहन भाई बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खुदावंद आज तेरे हजूर दुआ करता और मिन्नत करता हूं कि तू उनके लिए बंद दरवाजों को खोलना। इन बच्चों के ख्वाब जो इन्होंने देखे खुदावंद तू उनको पूरा करना और खुदावंद इनकी जिंदगी में अपनी निजात का गहरा काम करना, ताकि जब इनकी जिंदगी के ख्वाब पूरे होते तो खुदावंद ये तुझे भूल ना जाए, तुझे पीछे ना छोड़े, बल्कि हमेशा तुझे अपनी नजरों के सामने रखें।
इसी तरह से खुदावंद हम उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट अवेटेड है, शालीन के लिए, हरकान के लिए, सना के लिए, वाइज के लिए, खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू इन बच्चों के साथ होना, इनको खूब कामयाब करना है। खुदावंद तेरी सलामती हमेशा इनके साथ हो। खुदावंद खुदा इस वक्त तेरे हुजूर दुआ करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद तू हमारे मुल्क को इन बहरानों से आजाद कर। खुदावंद जो सियासी बहरान है, जो माली बहरान है, महंगाई का बहरान है, खुदावंद तू हमें अच्छी गवर्नेंस दे, काबिल हुक्मरान दे, जो है खुदावंद हर तरह की सियासत से, हर तरह की बदनवानी से बालातर होके खुदावंद मुल्क की खुशहाली का सोचे, इसकी बेहतरी का सोचे। खुदावंद मैं तेरे हुजूर आज तेरे इन मुबारक लोगों के साथ मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खैर मांगता और मिन्नत करता हूं कि जो लोग इस मुल्क के फैसले करते हैं खुदावंद उनके दिलों में डाल के जब तक तेरा सच्चा और जिंदा कलाम इस मुल्क में सरबुलंद नहीं होगा, सरफराज नहीं होगा, खुदावंद ये मुल्क सरफराजी हासिल नहीं करेगा। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं कि तेरा सच्चा और जिंदा और ला तब्दील कलाम पाकिस्तान में सरबुलंद किया जाए। खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूं अपने शहर साहिवाल के लिए। खुदावंद जितने चर्चेस यहां पर मौजूद हैं, जितने खादमीन यहां पर मौजूद हैं, सबको बड़ी बरकत दे। गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्चेस के लिए जहां जहां पर भी खुदावंद तेरे खादमीन तेरी खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो उनके साथ होना। स्कूल्स के लिए खुदावंद जो आने वाले माह में खुलते हैं, खुदावंद तमाम सेंट पॉल स्कूल्स में साथ हो, स्टाफ, प्रिंसिपल्स, मिशन स्टाफ के साथ हो। खुदावंद जिन्हें तूने इस खिदमत की जिम्मेदारी दी, हम मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपनी और ज्यादा हिकमत अता फरमा। खुदावंद हर तरह के बहरान से, हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की मुसीबत से इस खिदमत के काम को महफूज रखना। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं दीवार के इस काम के लिए, चर्च की सिक्योरिटी वॉल के लिए जो पूरी हो सकी। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हुकूमत पंजाब के लिए जिन्होंने इसके लिए फंड्स दिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, मिन्नत करते हैं कि तू अपने इस घर को महफूज रखना। आने वाले दिनों के बाकी तमाम मनसूबा जात के लिए, उन प्रोग्राम्स के लिए खुदावंद जो हम पूरे करना चाहते हैं, खुदावंद जिनको हमने तेरे हुजूर में रखा है, उस सारे कंस्ट्रक्शन के काम को तेरे हुजूर में रखते हैं। खुदावंद अपनी जरूरतों को तेरे हुजूर में लाते हैं, मिन्नत करते हैं फर्दन फर्दन जितने यहां पर मौजूद हैं, जो बेघर हैं खुदावंद उनको घर अता फरमाना, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाना, जिनको खुदावंद तरक्की दरकार है तो उनको उनके कारोबार में, उनके काम में, उनकी मुलाजमत में तरक्की अता फरमाना। खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए जो कि झूठी मुकदमाबाजी के बायस परेशान है। खुदावंद वो अपने लोगों को उस मुकदमाबाजी से महफूज रख। खास तौर पर खुदावंद तेरे ईमानदार बेटे और बेटियां जो इस वक्त खुदावंद ईमान पर कायम रहने के बायस दुख उठाते, जो अदालतों में, कैद खानों में दुख उठाते हैं, इज़हार सानी का शिकार है, मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार है। खुदावंद वो अपने बेटे और बेटियों को, उन ईमानदारों को आजाद कर। तेरे हुजूर मिन्नत करता खुदावंद उनके लिए इस मुश्किल और मुसीबत की आजमाइश को खत्म कर दे। खुदावंद इस चर्च में पादरी साहबान के लिए, एल्डर साहबान के लिए, क्वायर के लिए,
सिक्योरिटी की टीम के लिए, मिशन स्टाफ के लिए, वो तमाम लोग जो इसका इंतजाम और इंतजाम चलाते हैं, सबके लिए बरकत मांगते हैं। आए खुदावंद, आज का सारा दिन और आने वाले हफ्ते में हमें अपनी हिफाजत में रखना, आमदोरफ्त में हमारे साथ होना, हर तरह के हाथ से, खतरे और नुकसान से बचाना। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटियां आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, इन ईमानदारों के साथ और कुल आलम मुकद्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।